की थी। सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल जारी रखी, लद्दाख के लोगों को गुमराह किया, ऐसा गृह मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि जेनजी प्रदर्शनों का जिक्र कर गुमराह किया गया। 24 सितंबर को भड़काऊ भाषण से भीड़ उग्र हुई थी। आपको बता दें कि लेह हिंसा पर गृह मंत्रालय का बयान सामने आया है। सोनम वांगचुक ने उन्होंने गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भूख हड़ताल वापस लेने की अपील की गई थी, लेकिन सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल जारी रखी, लद्दाख के लोगों को गुमराह किया, अरब स्प्रिंग शैली के प्रदर्शन का जिक्र किया अपने भाषण में। 24 सितंबर को भड़काऊ भाषण से भीड़ उग्र हुई, जेनजी प्रदर्शनों का जिक्र कर गुमराह किया गया। भीड़ ने भूख हड़ताल स्थल से निकलकर हिंसा की, लेके मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय पर हमला किया। एक राजनीतिक दल के कार्यालय पर हमला किया गया और कार्यालयों में भीड़ ने आग लगा दी। सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया गया और पुलिस वाहन में आग लगाई गई। आपको बता दें कि लद्दाख इन दिनों उबाल पर है। स्टेटहुड और को लेकर के भड़की हिंसा ने पूरे इलाके का माहौल गरमा दिया है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर आगजनी और तोड़फोड़ की, जिसके बाद प्रशासन को कड़ा कदम उठाते हुए धारा 163 लागू करना पड़ा। वहीं गृह मंत्रालय का कहना है कि 24 सितंबर को दिए गए उनके सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयान के बाद भीड़ उग्र हुई और अनशन स्थल से निकलकर हिंसा पर उतरी और सरकार अब इस मामले की जांच कर रही है और सोनम वांगचुक पर केस भी दर्ज हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेह हिंसा पर गृह मंत्रालय का बयान सामने आया है कि सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल वापस लेने की अपील की गई थी, लेकिन सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल जारी रखी, लद्दाख के लोगों को गुमराह किया, जेनजी प्रदर्शनों का अपने भाषण में जिक्र किया, अरब स्प्रिंग शैली के प्रदर्शन का जिक्र किया और भीड़ ने भूख हड़ताल स्थल से निकलकर हिंसा की। 24 सितंबर को भड़काऊ भाषण से भीड़ उग्र हुई। तो यहां पर गृह मंत्रालय की तरफ से हिंसा को लेकर के ये बयान दिया गया। सोनम वांगचुक पर केस दर्ज हो सकता है, लेह हिंसा के लिए दर्ज हो सकता है मामला। केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। वांगचुक ने नेपाल में हुए जेनजी के विरोध और अरब स्प्रिंग से तुलना करते हुए भड़काऊ बयान दिया, जिसके आगे जांच की जाएगी। तो केंद्र की तरफ से ये कहा गया है कि सोनम वांगचुक पर मामला दर्ज किया जा सकता है। लोगों से पुराने वीडियो शेयर नहीं करने की अपील की गई है और लेह में बुधवार शाम 4 बजे से स्थिति नियंत्रण में है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सोनम वांगचुक पर मामला दर्ज हो सकता है। लेह हिंसा के लिए ये मामला दर्ज हो सकता है। केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। वांगचुक ने नेपाल में हुए जेनजी के विरोध और अरब स्प्रिंग से तुलना करते हुए भड़काऊ बयान दिया, जिसकी आगे जांच की जाएगी। केंद्र की तरफ से ये कहा गया और लोगों से पुराने वीडियो शेयर ना करने की यहाँ पर अपील की गई है। आपको बता दें, बुधवार शाम 4 बजे से स्थिति नियंत्रण में है। वहीं लेह हिंसा को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर सोनम वांगचुक का वीडियो जारी किया है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि पुराने वीडियो में सोनम वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों को नाकाब और हुड पहनकर आने को कहा था, जबकि स्मानला नोरबू ने बीजेपी कार्यालय पर पथराव की धमकी दी। उन्होंने लिखा कि आज हिंसा भड़कने पर युवा नेता स्टैंजन चोसफेल, जिग्मेट पल्जोर और पद्मा स्टैंजन कहीं नजर नहीं आए। उन्होंने सोनम वांगचुक पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्थिति में युवाओं की मौत की जिम्मेदारी किसकी है। सोनम वांगचुक, स्मानला नोरबू और अन्य नेताओं को अपने कार्यों और चुप्पी का जवाब देना होगा। जब नेता उकसाते हैं और बाद में पीछे हट जाते हैं तो इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है।
तेरे आ रहे CRPF darum stong kyong na kyong lak kyong na kyong chi case tang na tang BJP office khona yong se kongsa tham se phit ngal और दो क्या मतलब ngarang garu jel la tang na tong ngejaz le ngajani mi pura thide ngeje office la yong ngeje office na kongsa tham se phit le julu tham nga jua pholet changtang nubra sham garum sana yot kan uskyo chik tale ale लेह में हुई हिंसा पर सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनम वांगचुक ने हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि लद्दाख पर पिछले 5 सालों से जुल्म हो रहा है और युवाओं ने सड़कों पर उतरकर अपनी भड़ास निकाली है। 500 नौकरियों के लिए 50,000 लोगों ने नाम भरे थे, मगर उनका रिजल्ट या टेस्ट नहीं करा रहे थे ताकि वो 50,000 खामोश इंतज़ार करते रहें डर डर के कि मेरे नौकरी पर फ़र्क ना पड़ जाए। तो आज उन सब का वो गुस्सा निकल के आ गया और वो सड़क पे आ गए। और वैसे भी आपने सुना होगा लद्दाख भारत में नंबर 2 पर है कहा जाता है बेरोज़गारी में। तो एक ये बड़ास था उनका। हाल ही में मैं जो इन सब के लिए या उनकी आवाज़ बनकर आवाज़ उठा रहा था तो मुझ पर फिर बहुत जुल्म करने लगे, हैरेसमेंट करने लगे और किसी को ऐसा अनुमान नहीं था कि आज के जैसा कुछ होगा। अचानक से हज़ारों में निकल के आए और इस तरह का एक नज़ारा बना। लेह में हुई हिंसा पर लेह अपेक्स बॉडी के चेयरमैन ने कहा कि लद्दाख संवेदनशील जगह, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका फायदा हमारे दोनों पड़ोसी दुश्मन देश उठा सकते हैं। जिन मुद्दों के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए संघर्ष करते रहेंगे। लद्दाख के लोगों की तरफ से अपेक्स बॉडी के एजिस के अंदर लद्दाख के 4 मुद्दों को लेकर काफ़ी अरसे से हम लोग एक यहाँ पर आंदोलन चला रहे थे। तो आज का दिन भी उसी सिलसिले में एक बहुत बड़ा यहाँ मजलिस का होना, ये जितने भी हमें सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के यूथ विंग है और अपेक्स बॉडी के यूथ विंग उनकी जानिब से आज एक हड़ताल का कॉल यहाँ पर दिया गया था, जो कि बहुत पीसफुली चल रहा था। लेकिन अचानक कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके चलते आज कुछ हिंसा के वारदात यहाँ पर हुई। मैं पहले तो जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, इस हिंसा के दौरान 2-3 हमारे नौजवान वो शहीद हुए हैं हमारे कॉज के लिए। मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनके परिवार के साथ मैं अपना संवेदना प्रकट करना चाहता हूं। हम ये भी आप लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूं और लद्दाख के लोगों को भी आश्वासन देना चाहता हूं, जो कुर्बानी आज इन युवाओं ने दी उसको हम ज़ाया नहीं होने देंगे। हम भरपूर अपेक्स बॉडी की तरफ से लद्दाख के जिन मुद्दों के लिए हम इतने देर से स्ट्रगल करते आ रहे हुए उसको पूरा करने के लिए हम पूरा कोशिश करते रहेंगे। वहीं लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने लेह शहर में हुई हिंसक घटना की कड़ी निंदा की है। उपराज्यपाल ने हिंसा पर गहरा दुख व्यक्त किया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। एलजी ने कहा कि किसी भी रूप में हिंसा अस्वीकार्य है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी उनकी जांच की जाएगी कि कौन लोग बाहर से थे, कौन लोग यहाँ के थे, कौन लोग उनको भड़का रहे थे। तो ये पहले से तय किया गया था कि इन लोगों को आग लगाएंगे, इन लोगों के घरों को फूकेंगे, इन लोगों को पर्सनली ये खराब किया जाएगा। तो यहाँ इसको रोकना ठीक था। मैं जो लोगों आज जिनकी जो मरे हैं उसके लिए कौन जिम्मेवार है? यही लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने कल भड़काया था, नौजवानों को गलत रास्ते पर लेकर के गए थे। हम ऐसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या हम इसको इसी तरह से लद्दाख को जलने देंगे? जब गवर्नमेंट ने एक बार कह दिया कि आपसे बात की जा रही है, लोगों का नाम आपने तय किया है, 6 तारीख उसके लिए तय है, तो आप क्यों उसको तूल दे रहे हो? जरूर इसके पीछे एक साजिश की बू आती है। अभी जांच की जाएगी कि कौन कौन लोग इसके पीछे, कहां से पैसा आता है, कहां से ये सब चीजें होती हैं। तो मैं चाहता हूं
आपके माध्यम से कि लद्दाख में शांति व्यवस्था बनी रहे। हमारे धार्मिक संगठन, हमारी राजनीतिक पार्टियां, हमारे सामाजिक संगठन इसके लिए आगे आए और माहौल को खराब ना होने दें। हमने देखा है जहां इस प्रकार के, हमने जम्मू को जलते हुए देखा है और इसके पीछे पाकिस्तान की साजिश थी। अभी भी जांच होगी कि कौन कौन लोग कहां से जा करके कहां से ये इस प्रकार का पैगाम लाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, आओ मिलजुल करके शांति व्यवस्था को बनाए रखें और लद्दाख जो एक विकास की ओर जा रहा है उसका विकास होने दें। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने लेह हिंसा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लद्दाख में हुआ प्रदर्शन जेन जी का नहीं था, ये कांग्रेस का प्रदर्शन था। उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल नेता का राहुल गांधी के साथ फोटो है जो कांग्रेस का पार्षद है। तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ये तस्वीरें दिखाई और उनका ये आरोप है कि ये जेन जी का प्रदर्शन नहीं बल्कि कांग्रेस का प्रदर्शन था। और उन्होंने कहा कि हिंसा में शामिल नेता का राहुल गांधी के साथ फोटो है और वो कांग्रेस का पार्षद है। देख रहे होंगे कि लद्दाख में किस प्रकार से जेन जी के नाम से कुछ प्रोटेस्ट दिखाने की कोशिश हुई कि जेन जी ने किया है, मगर जब तफ्तीश हुई, व्हेन इट वाज इन्वेस्टिगेटेड, तो मालूम पड़ा कि जेन जी का नहीं, ये कांग्रेस का ही प्रोटेस्ट था। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं इसके कई फोटो सामने आए हैं। आप देख सकते हैं ये आप अपने हाथ में हथियार लिए बीजेपी की दफ्तर की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मॉब को इंस्टिगेट कर रहे हैं एंड वो वायलेंस बीजेपी की दफ्तर की तरफ टारगेट कर रहे हैं। उसका क्लियर वीडियो भी सामने आया है और उस वीडियो को भारतीय जनता पार्टी ने भी पोस्ट किया है। अब आप देख सकते हैं कि वही काउंसलर स्टानजिंग सेपांग राहुल गांधी जी के साथ है। यह जो तस्वीर है ये राहुल गांधी है, ये स्टानजिंग सेपांग हैं जो अपर ले वार्ड से काउंसलर हैं कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने आज प्रदर्शन को भड़काने का काम किया, उसे हिंसक बनाने का काम किया। एक बात आप याद रखिए, कांग्रेस पार्टी हैज नेफेरियस डिजाइन्स। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। यह कोई आज से नहीं है, यह जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है कि जनता के माध्यम से हम जीत नहीं सकते हैं, इसलिए देश को तोड़ने का काम करते हैं। लेह हिंसा को लेकर जम्मू रियासी लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हो रहे विकास को विपक्ष पचा नहीं पा रहा है और इसलिए वो ऐसे आंदोलन और भ्रम फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो ये है कि भाई विकास होना चाहिए, अमन और शांति होनी चाहिए, उसी को लेकर सरकार जो है वो काम कर रही है। और जम्मू कश्मीर में हो चाहे लद्दाख हो, अमन और शांति और विकास को पचा नहीं पा रहे हैं ये जो अपोजिशन के लोग हैं। इसीलिए वो अनाप शनाप के बयानबाजी भी देते रहते हैं और अब इस तरह तक पहुंच गए हैं कि वो अब हिंसा पर भी उतर आएंगे, ये हमने सोचा नहीं था। लेकिन बड़ी विडंबना की बात है, लेकिन मैं ये इतना तो ज़रूर कह सकता हूँ कि भाई इनकी सोच घटिया सोच है, ये सही सोच नहीं है। लद्दाख में स्टेटहुड के लिए हुई हिंसा पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने का वादा भी नहीं किया गया था। उन्होंने 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने का जश्न मनाया और वो खुद को ठगा हुआ और गुस्से में महसूस कर रहे हैं। अब जरा सोचिए कि जम्मू कश्मीर में हम कितने ठगे हुए और निराश महसूस करते हैं जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने का वादा अधूरा रह जाता है, जबकि हम लोकतांत्रिक, शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी से इसकी मांग करते हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला
ने एक्स पोस्ट कर कहा कि 2019 में लद्दाख ने केंद्र शासित प्रदेश बनने का जश्न मनाया था, लेकिन अब वो लोग ठगा हुआ और गुस्से में महसूस कर रहे हैं। और वहीं पीडीपी अध्यक्ष पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने ले हिंसा को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि किसी भी प्रकार की हिंसा पूरी तरह से निंदनीय है। यहाँ महबूबा मुफ्ती ने सीएम उमर पर सवाल उठाते हुए कहा, लेकिन हमें ये स्पष्ट कर देना चाहिए, जम्मू कश्मीर के संघर्षों को केवल राज्य के दर्जे के मुद्दे तक सीमित करना, जैसा कि मुख्यमंत्री करते हैं, ना केवल भ्रमक है बल्कि एक कहीं अधिक गहरी और जटिल वास्तविकता को कमजोर करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास भी है। जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख, मुख्य चिंताएं हमेशा सम्मान, अधिकारों और जमीन, नौकरियों और संसाधनों की सुरक्षा, जिसमें विशेष दर्जे की मांग भी शामिल है, के इर्द गिर्द केंद्रित रही है। आज लद्दाख में भी लोग अपनी जमीन, आजीविका और पहचान पर नियंत्रण खोने के डर से खुलेआम अपना असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। इस संघर्ष को केवल राज्य के दर्जे के प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करके मुख्यमंत्री ने न केवल इन व्यापक आकांक्षाओं की अनदेखी कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के कथानक को भी मजबूत कर रहे हैं। पीडीपी प्रवक्ता जोहेब अमीर ने बीजेपी पर लद्दाख के लोगों के साथ विश्वासघात करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाकर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, लेकिन बीजेपी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। मीर ने लेह में बीजेपी कार्यालय पर हुई तोड़फोड़ की निंदा करते हुए इसे जनता के गुस्से का नतीजा बताया। मीर ने कहा कि लद्दाख के हालात सरकार के लिए चेतावनी है। Long and short of it is this, that BJP has betrayed Ladakh. जिस कॉन्टेक्स्ट से, जिस रीज़न से उन्होंने आर्टिकल 370 तोड़ा, लद्दाख को हमसे अलग किया और उसके बाद ये कहा कि अब उन्हें यूटी की ज़रूरत है और वहाँ हम 6 शेड्यूल देंगे, उनके जॉब्स, लैंड, सब कुछ को प्रोटेक्ट करेंगे, वो सारे वादे उन्होंने एक हिसाब से बालाए ताक कर दिए और उसके ऊपर कोई भी एक्शन उन्होंने नहीं लिया, जिसकी वजह से लद्दाख के लोग जो है वो परेशान हो गए। और आज इतनी परेशानी हो गई है कि वो सड़कों पे निकले हैं, पत्थर मार रहे हैं। मैंने सुना कि बीजेपी का ऑफिस में भी प्रॉब्लम हुई है, वहाँ पे वैंडलाइज किया गया है, बीजेपी के जो झंडे हैं वो जलाए गए हैं। सो दिस इज वेरी वेरी बैड। वहीं आज करगिल बंद की अपील की गई है। डीएम ने करगिल में धारा 163 लगाई है। जुलूस और रैलियों पर प्रतिबंध है, लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, भड़काऊ बयानों पर प्रतिबंध है, गैर कानूनी सभाओं पर भी रोक लगाई गई है। तो करगिल में बंद की अपील की गई है और डीएम ने एहतियातन धारा 163 लागू कर दी है, जिसमें जुलूस, रैलियों, लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है, भड़काऊ बयानों पर प्रतिबंध लगाया गया है और गैर कानूनी सभाओं पर रोक लगाया गया है। तो आपको बता दें कि स्टेटहुड की मांग को लेकर जो हिंसा भड़की है उससे इलाके का माहौल खराब हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने कल सड़कों पर उतरकर आगजनी की थी, तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए धारा 163 लागू किया था और आज करगिल बंद की अपील है। यहाँ पर डीएम ने करगिल में धारा 163 लगाई है। जुलूस, रैलियों पर प्रतिबंध है, लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, भड़काऊ बयानों पर प्रतिबंध है और गैर कानूनी सभाओं पर रोक लगाई गई है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता नम्रता शर्मा ने लेह की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने हिंसा की स्थिति को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किया है, जिसकी वजह से लद्दाख में स्थिति बिगड़ गई। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है आज ये जो घटना सुनाई दी कि लेह के अंदर आज आगजनी और पथराव जैसी घटनाएं हुई और आज हमें सुनने को आ रहा है कि 10 लोग वहां जख्मी हुए और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बिल्कुल कुनीतियों का नतीजा है जो भाजपा द्वारा जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को एक स्टेट से एक यूटी को बना दिया गया। आज उनको अपनी कुनीतियों की वजह से जम्मू कश्मीर को जला के रख दिया। मुझे लगता है कि आज इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाजपा को लेनी चाहिए, लेकिन उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि भाजपा कभी भी अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती। कभी वो नेहरू जी को इसके लिए ब्लेम करती है,
कभी कांग्रेस को और कभी फॉरेन हेड्स को। ये टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आज किसी की है तो वो मोदी साहब की गलत नीतियों की है कि जम्मू कश्मीर जल रहा है। मैं जानना चाहती हूं मोदी जी से कि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को मिला क्या? आपने विभाजन किया और उन्होंने क्या पाया उसमें से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर अलग जलता रहा, यहां आतंकवाद की घटनाएं बढ़ गई। आज लोगों में एक असंतोष है, इनकी कुनीतियों की वजह से आज लोगों को समझ नहीं आ रहा कि चुनी हुई सरकार को किस तरह से आप एक सिलेक्टेड एलजीयूस को बीच में अपना विवाद खड़ा करके और लोगों को उसकी वजह से सफर करना पड़ रहा है। सेम इसी तरह से आज लेह के अंदर हो रहा है। ये लेह और जम्मू कश्मीर को जिस तरह से जलाया है भाजपा ने, इसको लोग कभी माफ नहीं करेंगे।